बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अमीर कैसे बना जाए, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से उसूल हैं जिन्हें अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। और पैसे कमाने के हवाले से इस्लाम हमें मना नहीं करता, हम जायज़ तरीके से कमाएं, हमें इस्लाम मना नहीं करता। तो आज मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात दूंगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, आप असूलों के तहत कमाएं तो आप अमीर हो सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। तो नाज़रीन, अमीर होने की अहम वजह यही होती है कि लोग अमीर होने का फ़ैसला कर लेते हैं और गरीब लोगों ने अभी ये फ़ैसला नहीं किया होता। इसलिए आप भी अमीर होने का फ़ैसला पक्का फ़ैसला कर लें। इंसानी जिस्म और रूह में पोशीदा बेपनाह सलाहियतों और ताकत की मदद से आप सब कुछ बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये ताकत और सलाहियत हर मतलूबा चीज़ को आपके पास लेकर आया करती है या आपको इस चीज़ तक पहुंचा देती है। ये सलाहियत हर इंसानी रूह में पोशीदा है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स साहिब इल्म, काबिल, अपने काम का माहिर और बेहद ज़हीन भी हो, मगर उसमें आगे बढ़ने की शदीद ख्वाहिश ना हो, तो वो कभी भी दुनिया का अजीम इंसान नहीं बन सकता, वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं रखता, ख्वाहिश नहीं रखता। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे जितना भी काबिल हो वो। तो इसलिए ज़रूरी है अपने अंदर अमीर होने की ख्वाहिश पैदा करें, अपने अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करें, ख्वाहिश पैदा करें, जज्बा पैदा करें। जब आपकी सोच होगी कि मैंने आगे बढ़ना है और मैंने पैसे कमाने हैं तरीक़ों के साथ, उसूल के साथ, तो आप फिर अमीर हो सकते हैं। और इसके साथ फिर मैं एक अहम बात ये भी बता दूं कि इस्लाम आपको पैसे कमाने से नहीं रोकता, हरगिज़ नहीं रोकता। आप जितना चाहें कमाएं, मगर ये जायज़ तरीके से कमाने और जायज़ राह में ही ख़र्च की पाबंदी लगाता है। रूहानियत इस्लाम की तारीख़ में एक अहम तरीन नाम शख्स हज़रत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम ये है कि वो बड़े बड़े कारोबार करते थे। फिर मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहद अमीर आदमी थे और उनके दामाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उनसे भी 100 गुना ज़्यादा अमीर थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनका सोना कुल्हाड़ों से काट कर तकसीम किया गया था। चंद हफ़्ते पहले मैं इंटरनेट पर मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि वफ़ात के वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 3 अरब 10 करोड़ दिनार यानी अशरफियाँ थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इस्लाम हमें मना नहीं करता दौलत कमाने से, लेकिन जायज़ और रसूलों के तहत कमाई जाए। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जिनकी मालियत आज कल कुल 1500 अरब डॉलर बनती है। आज की जो हमारी करेंसी है ना, आज के ज़माने में, आज की दुनिया के तहत, तो हज़रत उस्मान बिन औफ़ जब वफ़ात पा गए थे तो आपकी कुल जो पैसे थे, जो दौलत थी, वो 3 अरब 10 करोड़ दिनार थे। तो आज अगर जदीद दौर से कंप्रोमाइज़ करें तो वो कितनी मालियत बनती है, आज कल कुल कोई 1500 अरब डॉलर बनती है। जबकि दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स के पास आज कुल कैश रकम 72 अरब डॉलर है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उस ज़माने में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के पास कितनी दौलत थी, हज़रत उस्मान गनी के पास कितनी दौलत थी, फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास कितनी दौलत थी। तो वो लोग बिज़नेस करते थे, कारोबार भी करते थे, तिजारत करते थे, पैसे भी आते थे उनके पास, दौलत भी होती थी, हर चीज़ होती थी, लेकिन वो फिर जायज़ असूलों के तहत कमाते थे, इसलिए उनके कारोबार में बरकत होती थी। तो वजह क्या थी? वजह यही है, मैं फिर वही बात करूँगा कि आप मकसद बनाएं,
آپ سوچ بنائیں، نیت بنائیں، آپ پکا ارادہ کریں کہ میں نے امیر ہونا ہے، میں نے پیسے کمانے ہیں، اصولوں کے تحت ایمانداری سے جائز طریقوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، تو آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اندر جب جذبہ ہوگا تو آپ ضرور ارن کریں گے اور سکسیزفل مین بن جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو ضرور اچھی لگیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک کولیکٹ نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو کولیکٹ نالج کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔